बहुत पीड़ित हो गई थी तो उन्होंने क्या करा कि जब आखिरी स्टेज बचता है ऑपरेशन कराना होता है ना, बड़ा ऑपरेशन ही इसका उपचार है। हमने कहा इस बात की गारंटी हम लेते हैं आपका ऑपरेशन नहीं होगा। 2014 से 2022 तक लगातार उन्होंने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके दवाई का उपचार किया। 2022 में 11 अगस्त 2022 को उनको हमने उपचार दिया और उपचार देने के बाद उस दिन का दिन है और आज का दिन है। चाहे तो आप प्रैक्टिकली उनसे फोन पे बात कर सकते हो, प्रैक्टिकली मिल सकते हो, हम मिलवा भी सकते हैं उनसे। और वह दिन और आज का दिन है, बड़े ऑपरेशन की उनको आवश्यकता ना लगी। माँ नर्मदा की ऐसी अलौकिक कृपा है, हम जितना पाएंगे उतना ही हमारे लिए कम है। माँ नर्मदा हमें हर स्वरूप में दर्शन देने के लिए उपलब्ध रहती है, बस हमें पाना आना चाहिए। किसी को सांस की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को बीपी की दिक्कत है, कई समस्या हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। कहीं ना कहीं हम खान पान के कारण भी हम उससे पीड़ित रहते हैं, है ना। लेकिन ऐसा जब आपकी निर्मल भक्ति हमने देखी और बड़ा अच्छा लगा, तो एक निवेदन मैं जरूर करूंगा। कुछ चीज़ों का जो नियम है, अगर किसी को कोई समस्या है और उसके प्रति कुछ नियम करके देखना है, इसके बाद आप मेरे से बात करना। माँ नर्मदा मम्मीचा फोन आहे, हमेशा मम्मा सांगते क्या व्हिडिओ पता करता म्हणून। कैसी कृपा थी। मैं विगत 1 महीने पहले आने वाला था, लगातार कोई ना कोई कारण से कैंसिल टिकट कैंसिल होती चली जाए। एक रोज में आके पिछले बुधवार के रोज में आया तो स्टेशन से ट्रेन निकल गई, मैं वापसी अपने घर गया। फिर कल का जो प्रोग्राम था बिल्कुल फिक्स था, समय से पूर्ण आया। जब माँ की इच्छा होती जब भी व्यक्ति आ पाता है, कितना भी मन बना ले व्यक्ति नहीं आ पाएगा। मेरा नाम प्रदीप यादव है, मैं माँ नर्मदा की सेवा निरंतर कई वर्षों से आउने पैदल प्रकम्मा वासी उगले अनुक्षेत्र की सेवा निरंतर दोनों घाट पे चलवाता हूँ। बांद्राबान संगम स्थल पे भी हमने पॉइंट स्टार्ट करवाया है। स्वच्छता को लेके भी काम कर रहे हैं जितना हो सके। और ऐसे दीन दुखी परिवार की जो कन्या है, जिनके परिवार में कन्या का जन्म तो हुआ लेकिन वह दुखद है कि वो शादी करने में असमर्थ है, या तो अपना मकान बेचे या प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं, प्रॉपर्टी नहीं है तो वो व्यक्ति कहाँ करेगा कि हम दहेज ने व्यक्ति को खा रखा है। तो ऐसी सिचुएशन भी हम संभालने का प्रयास कर रहे हैं कि उन कन्याओं की शादी का बीड़ा कहीं ना कहीं हम माध्यम बन के और उनका कन्यादान में भाग ले सकें। ऐसा पुनीत काम जितना हो सके हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और माँ नर्मदा के निमित्त तो हमारे प्राण निछावर है। ये जीवन तो जो लिया है वो माँ से लिया है, लेकिन माँ के चरणों में मरण छोड़ दिया है कि माँ जन्म देने वाली जो माँ थी वो माँ है, हमारी अभी भी है, लेकिन मरण की सैया तक माँ नर्मदा के चरणों में सब कुछ समर्पित है। जो कुछ भी करेंगे वो माँ नर्मदा के निमित्त ही काम करेंगे, जितना हो सके धर्म के प्रति ही काम करेंगे। वो धर्म चेतना जागृति का काम हम निरंतर कर रहे हैं। आपने एक चीज को नोटिस करा होगा, हर व्यक्ति के अपने अपने क्षेत्र में एक चीज देखने को आई होगी। शुक्रवार के रोज मुसलमानों को बोला नहीं जाता मस्जिद में वो कितने लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। ये एक हमें देखनी और सोचने वाला विषय है। और हम सनातनी हिंदू व्यक्ति है, अगर ये जो चीज हमको देखने को लगी है ना, ये बहुत अच्छा लगा हमको कि हम हिंदू हो करके कम से कम हमारा एक दिन तो सुनिश्चित करें जिस दिन हम परमात्मा को 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा हम दे सके। और ये आपका खाली समय नहीं है, इसको आप खाली मत मानना। ये माँ नर्मदा के श्री चरणों में जो आपकी अर्जी लग रही ना, ये रिजल्ट तो आपको बाद में दिखेगा। ये हम 100% गारंटी। आपने नर्मदा परिक्रमा करो या मत करो, लेकिन जो फल आप यहाँ बैठ के ले रहे हो ना, ये बड़ा सुलभ फल है। और इसको सच्ची आत्मा से आप ग्रहण करना और माँ नर्मदा का जितना हो सके चिंतन मनन करना। भोजन बनाते समय भी अगर चिंतन मनन करके भोजन बना के देखना, किसी के घर में कलेश वगैरह होता होगा, और कलेश की कंडीशन में अगर वो व्यक्ति भोजन कर बन जाए, भोजन कर ले, तो निश्चित ही उसकी बुद्धि विकसित दिन भरी कहीं ना कहीं समस्या में बंधी रहती है। लेकिन अगर हम वही भोजन को अगर भजन की संध्या में बदल के और वही भोजन प्रवेश व्यक्ति अगर कर ले, तो वो दिन बहुत अच्छा उठता है और बहुत अच्छा निकलता है। तो कोशिश करें जितना हो सके हम संकीर्तन करें, लोगों को जगाएं, लोगों को जोड़ें, जन जागृति का केंद्र हम बनाने का प्रयास करें, जन चेतना जागृति का काम करते रहें। हमारा तो लक्ष्य ये है हर हिंदू के घर में एक भगवा झंडा हो और एक डंडा हो
क्योंकि हिंदू के पास हथियार नहीं है, मुसलमान के घर में हर चीज़ की हथियार उपलब्ध मिलेंगे, लेकिन हम हिंदू जो है इतने बेकार स्थिति में जी रहे हैं कि जगाने का प्रयास तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई हमको सुला रहे हैं वापस। हम बहुत अभागे हैं कि सनातन के अंदर तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमें डर और भय बना हुआ है ना कि मुसलमान को हिंदू मारेगा, ये गलत बात है। हिंदू को हिंदू ही मारेगा और हिंदू ही कटवाएगा आगे रह के। ये आने वाला समय हमको दिख रहा है, क्योंकि हमारे हिंदू की कौम मुसलमान के किसी भाई में इतनी क्षमता है, इतनी हिम्मत नहीं है। वो निर्मल, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, मैंने उनका प्रैक्टिकल किया है। मुसलमान के बीच में मैं बैठता हूँ, मैंने उनको जय राम जी को और जय माता दी कहना सिखाया है। मैं इसका प्रैक्टिकल प्रमाण दे सकता हूँ। मां नर्मदा की कुछ ऐसी कृपा है, हमसे तो वो कंटिन्यू बोल रहे हैं मुसलमान भाई कि औली घाट पे आप हमसे आदेश तो करो। भोपाल के मुसलमान बोल रहे हैं कि आप आदेश करो, हम जितनी सेवा हो सके हम दें, लेकिन हम पनाह लेकर हम मरण सैया पे सोना नहीं चाहते, क्योंकि एक छोटा सा आश्रय लेके कल वो मस्जिद के लिए करने लगेंगे, भाई हम कहाँ बैठेंगे? तो हम उनसे नहीं ले सकते। हमने कहा जितना हो सके आप स्वेच्छा अनुसार आप दे सकते हो तो दे दो, बाकी हम आपसे कहें कि यार आप भंडारा चलाओ तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम सनातनी हैं और सनातन के लिए ही काम करेंगे। जितना हो सके मां नर्मदा के निमित्त आप भी अपना सहयोगदान दे। मैं उसी उद्देश्य से आया हूँ, क्योंकि एकादशी के बाद पुनः अन्न क्षेत्र का पॉइंट स्टार्ट होगा। पहले मां रेवा अन्न क्षेत्र के नाम से चलता था हमारा अन्न क्षेत्र, और समिति में कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन मां रेवा का नहीं मिल पाया, तो मां नर्मदा जन कल्याण सेवा समिति का हमको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है। तो अब उस नाम से श्रृंखला चालू होगी। उस नाम से सिस्टम तो वही चालू है, नाम का परिवर्तित होना है। नाम का परिवर्तित उस जगह का हमने कर दिया है, और उसी निमित्त आप लोगों के बीच में हम आए हैं जन सहयोग की अपेक्षा लेके कि आपसे जो जैसा जिनसे जो सहयोग बने उस कार्य के लिए हमें सहयोग प्रदान करें, क्योंकि पूर्व में काफ़ी समस्या हमारे सामने आई है। मां नर्मदा की पूर आई थी तो कई नुकसान भी हुआ है। हमें व्यवस्था भी बनाना है और व्यवस्था को 11 के बाद चालू भी करना है। उसी उद्देश्य को लेकर आप लोगों के बीच में पधारे हैं। अगर आपकी इच्छा हो सभी की तो आप अपनी अपनी इच्छा अनुसार आप योगदान दें, ताकि आपका एक एक कण उस जगह पर लगे। एक मिनिट रवींद्र जी, एक मिनिट 5 मिनिट फराळाचं द्यायचं ना, 1-2 मिनिटं. उपस्थित सर्व नर्मदा भक्तांना आवाहन आहे. आज जे आवली घाटाचे प्रदीपजी यादव या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांनी आपल्या सर्वांना आवाहन केलेलं आहे की अन्न क्षेत्रासाठी ज्याला ज्या ज्या परीने काय मदत करता येईल त्या त्या परीने मदत करूया. गेल्या वेळेसही संतोष तामणकर दादाजींच्या इथे ते काय मला नाव आठवत मौनी महाराज आले होते. त्यांनाही आपण आपल्या नर्मदे संघाच्या वतीने पुन्हा फुलाची पाकळी म्हणून काय आपण थोडी फार आर्थिक मदत केली होती. तर आज इथं जेवढे उपस्थित आहेत ज्यांना जे काही शक्य आहे तर त्यांनी त्यांच्या अन्न क्षेत्रासाठी अन्नदानासाठी जरूर मदत करावी अशी मी सर्वांना विनंती करतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाला केशव शंखनाथ पथकाच्या भगिनींनी खूप सुरेख शंखवादनाने कार्यक्रमाची सुरुवात केलेली आहे. रविवार दिनांक 5 ऑक्टोबर रोजी मला वाटतं जगातला हा पहिलाच कार्यक्रम असा अनोखा कार्यक्रम आहे की विश्वविक्रम शंखवादनाने चा विश्वविक्रम जगात पहिल्यांदाच होत आहे आणि तो मान आपल्या पुण्याला मिळत आहे, पिंपरी चिंचवडला मिळत आहे. हे आपलं सौभाग्य आहे. त्या विश्वविक्रमाच्या कार्यक्रमात नर्मदा संघाचे पण काही सदस्य सहभागी होणार आहेत. त्या विश्वविक्रमाच्या नोंदीमध्ये त्यांचीही नोंद होणार आहे, याचाही मला आनंद आहे. आणि त्या केशव शंखनाथ पथकाचा मीही एक छोटासा सदस्य आहे, ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. परवाच्या कार्यक्रमात नर्मदा मैया साक्षात कोंढऱ्याविणींच्या रूपात कार्यक्रमामध्ये सहभागी असणार आहेत. विश्वविक्रम होणार हे म्हणजे निर्विवाद सत्य आहे. यामध्ये यश मिळणारच आहे. तुमच्या यशाला मैयाची चांगली प्रेरणा मिळो, मैयाचे आशीर्वाद मिळो आणि तुमचा हा कार्यक्रम सदोदित अखंडितपणे सुरू राहो
अशी मी नर्मदेहर संघाच्या वतीने तुम्हा सर्व भगिनींना शुभेच्छा देतो. तसेच शंखनादाच्या क्षेत्रात फक्त पुरुषांचं वर्चस्व होतं आतापर्यंत, पण स्त्री शक्ती देखील कमी नाहीये, आम्ही कुठेही मागे नाहीये. हे सिद्ध केलेलं आहे. आणि मला वाटतं चिंचवडच्या शाखेमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांचं जास्त प्रमाण आहे. 90% महिला सदस्य त्या ठिकाणी शंख वादनाचं म्हणजे सेवा करत आहे. तर तुम्हा सर्व सदस्यांना खूप खूप शुभेच्छा. परवा दिवशी येताना यश घेऊनच तुम्ही यावं ही अपेक्षा करतो. आणि तुम्हा सर्वांना नर्मदेहर संघाच्या सर्व सदस्यांच्या वतीने भरभरून शुभेच्छा देतो. नर्मदे. बरं, या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल रावली घाटाचे जे अध्यक्ष आहेत प्रदीपजी यादव यांचा नर्मदेहर संघाच्या वतीने सन्मान करण्यात येत आहे. मी रवींद्रजी कोंढरे यांना विनंती करतो की तुम्ही तुमच्या हस्ते त्यांचा सन्मान करावा. आइए महाराज जी. इकडून घे मला वाटतं. तिकडे त्यांच्याकडे बरं बरं बरं.